हम आप सभी ने राजर्षि परीक्षित के प्रश्नानुसार जीवों के कर्मानुसार सुख दुख आदि की प्राप्ति स्वरूप स्वर्ग और नरकों का जो निरूपण किया गया वह मंगलमयी कथा सुनी, जिसमें राजर्षि परीक्षित को नरकों का वर्णन सुन के बहुत भय हुए। भगवान नरकों की निवृत्ति का विषय में जब प्रश्न किया गया तब राजर्षि परीक्षित कहते हैं अधुने महाभाग यदैव नरकां नरः नानो ग्रयकायातरान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि नानो ग्रयातरान्यया। हे भगवान, भूगोल खगोल नरकों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन आपने कृपा करके हमें बताया। अब भगवान ये बताइए कि इन नरकों से बचने का उपाय क्या है। प्रत्येक जीव के विषय की बात है, केवल परीक्षित के विषय की बात नहीं। और मैंने पहले ही दिन बताया कि संसार का प्रत्येक जीव ही परीक्षित है, भगवान ही तो उसकी रक्षा करते हैं। गर्भ में परीक्षित रहे, हम आप भी रहे। परीक्षित की रक्षा गोविंद ने की है, हमारी आपकी भी गोविंद ही रक्षा करता है। मृत्यु का भय परीक्षित को भी था और हमको आपको भी है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं शरीर मन वाणी से किए गए पापों को यथावत प्रायश्चित नहीं करता है जो, वही व्यक्ति नरक में जाता है। शारीरिक पाप हुआ, वाणी का पाप हो गया, मानसिक पाप किया, और यदि ये तीनों प्रकार के पापों का कोई सविधि प्रायश्चित कर ले। इसीलिए हम लोग ध्यान अगर दें तो हमारे यहाँ जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी के विवाह के अवसर पर भी गोदान कराया जाता है, प्रायश्चित संकल्प कराया जाता है। अभी मकान इत्यादि बनाओ तो उस काल में भी प्रायश्चित कराता है जो विद्वान ब्राह्मण होगा, क्योंकि भूमि खनन दोष जो लगता है, बहुत से लोगों को यह मालूम ही नहीं कि अम्बुवाची नक्षत्र में भूमि का खनन नहीं किया जाता है और उस समय भी बनाते रहते हैं। तो भूमि खनन दोष प्रायश्चित निमित्त ही अथवा अम्बुवाची नक्षत्रों में जब पृथ्वी रजस्वला होती है उस काल में पृथ्वी का खनन करते हैं। जब नदियां रजस्वला होती हैं उस समय स्नान करते हैं, तो ये सब पाप लगते हैं। तो इनके पाप से निवृत्ति के लिए ही प्रायश्चित किया जाता है। और इसीलिए प्रायश्चित करने के लिए विद्वानों ने अनेक ग्रंथों से प्रायश्चित कर्मानुसार प्रायश्चित के प्रमाण बताए कि ये कर लो इसका पाप निवृत्त हो जाएगा, ये कर लो इसका पाप निवृत्त हो जाएगा। तो प्रायश्चित विमर्शन गरुड़ पुराण में भी प्रायश्चित के लिए निरूपण किया गया है। और पाप के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों का चिन्ह भी वर्णित है। जो व्यक्ति गर्भपात कराते न, भ्रूण हत्या, बेटी आई गर्भ में ही मरवा दिया, शरीर में उन्हीं के श्वेत कुष्ठ रोग होता है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। जो ब्राह्मण का गाय की हत्या करता है, ये ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे ही पूजा होते हैं, जिनके पीठ पे कुबड़ निकल आता है। तो प्रत्येक पाप के फलस्वरूप क्या क्या उसे शरीर में दंड मिलेगा, क्या चिन्ह होगा, सब कुछ लिखा है। अगर समय रहते उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो फिर वो पाप भोगना नहीं पड़ता है। नहीं, संसार में हमेशा देखने के लिए लोगों को लगता है ये देखो कुबड़ा जा रहा है, ये देखो श्वेत पुष्टि जा रहा है, सभी को कोढ़ क्यों नहीं हो जाता? उसी परिवार में एक व्यक्ति सफेद दाग है और पूरा परिवार में किसी को नहीं है। यानी उस व्यक्ति ने अपनी कन्या का हरण वध किया होगा, गर्भ में ही कन्या का वध किया होगा। तो हमने तो अब इस जन्म की बात थोड़ी, न जाने किस जन्म का तुम्हारा फल अब उदय हुआ है। बीमा तो हम लोग 6-6 महीने पर किस्त जमा करते रहते हैं, तब 20 साल में इकट्ठा हो गए और पापों का इकट्ठे मिल जाए, पकड़ जाओगे तो तुरंत मिल जाएगा। किसी की हत्या करो, पकड़ा गए तुरंत 20 साल की सजा, और नहीं पकड़ा है तो घूमते रहो।
और ये थोड़ी है कि परमात्मा की दृष्टि से बच जाओगे। तो प्रायश्चित विमर्शन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए राजन। जो प्रायश्चित कर लेता है उसको तीव्र यम यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती। तस्मात् पुरैवास्वे पापनिष्कृतौ यते तमृतो रविपत्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाभं यथा चिकित्सेन रुजां निधान। हे राजन, जब तक मनुष्य रोगादि विपत्ति युक्त और निर्बल नहीं हो जाता तब तक उसे मृत्यु के पहले पापों का शीघ्र ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जब तक शरीर में बहुत से रोग पैदा न हो जाए, जब तक धन अपने अनुकूल बना रहे। ठीक है, पेंशन आपको ही मिल रही है। कितना? बोले हम पंडित जी 1.5 लाख पर रिटायर हुए थे, तो अब हमारी पेंशन कुल मिला के 70-80 हज़ार की मंजिल है। लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम जाकर बैंक से निकाल सकते हो, तब तक वो तुम्हारी है। और जिस दिन तुम चरपैया पर पड़े होगे, तो वो तुम्हारे ही परिश्रम कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारा नहीं, क्योंकि बेटा बहू तुमको ले जाएंगे, तुम्हारा अंगूठा लगवा देंगे, पैसा निकाल लेंगे, तुम पड़े रहोगे, पैसा चला जाएगा। तो सुखदेव जी कहते राजन, जब तक शरीर में असाध्य रोग प्रकट न हो जाए, जब तक सामर्थ्य तुम्हारे अंदर रहे, जब तक विपत्तियां तुम्हें घेर न ले, जब तक इंद्रियां चैतन्य बनी रहे, तब तक अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लो। हम तुम्हें इस विषय में एक कथा बताते हैं। कान्यकुब्ज प्रदेश है गंगा जी के किनारे, वहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते हैं। उन्हीं कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज श्रेष्ठ अजामिल नाम का एक कान्यकुब्ज में ब्राह्मण रहता था। वो पहले तो अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था, गायत्री का जाप करता था, भगवान का भजन करता था, ब्रह्म कर्म स्वभाव में निरुद्ध रहता था। लेकिन एक बार उसने एक वेश्या को देखा जो एक शूद्र के साथ में रमण कर रही है। जैसे उसको देखा, उसके अंदर काम प्रकट हो गए। और कामांधो नैव पश्यति, कामी पुरुष कुछ भी नहीं देखता। वो ये भी नहीं देखता मैं ब्राह्मण हूँ, ये भी नहीं देखता मेरे कुल परंपरा क्या है, मेरे माता पिता की कीर्ति क्या है। वो ये भी नहीं देखता है कि मेरे को अपने सवर्ण सजाती स्त्री के साथ में विवाह करना चाहिए। बस कामदेव ने अगर उसके शीश पर प्रहार किया, फिर वो मतवाला हो जाता। अजामिल ब्राह्मण था, वेदज्ञ था, मातृपितृ भक्त था, भगवत परायण था, गायत्री अनुसंधान करने वाला था, गायत्री जापक था, उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे। लेकिन पूर्व जन्म के पाप उदय होने के कारण जैसे उस वेश्या को देखा, अजामिल उसका दास बन गया, शूद्र को मारा, उसको अपना लिया। अब एकदम ऐसे कैसे हो गया? तो कहते हैं प्रीतिर नयन योग करता। अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन हो तो उसे प्रेम नहीं होता, नेत्रहीन को प्रेम नहीं होता, उसका प्रेम तो स्वार्थ भर है। कोई सहयोग कर दे तो प्रेम है, नहीं स्वार्थ की आदत है। और आंख से आंख जब मिलती है तो प्रेम हो जाता है। अब अजामिल का उस वेश्या का ऐसा कौन सा संबंध था जो एक ही बार देखा और उसका पति प्राण हो गए, विवाह कर लिया? तो कहते पूर्व जन्म में अजामिल महात्मा था। ये जो वेश्या थी ये भी एक ऋषि की कन्या थी। दोनों अपने अपने परंपरा के अनुसार भगवान का भजन करते। दैव योग से ये कन्या एक जंगल में अपनी सखियों के साथ गई, तो जो दलदल भूमि होती है, जंगली भूमि जो पानी दिखाई नहीं पड़ता उसके अंदर, और वो कन्या उस दलदल में फंस गई। सखियों ने निकालने का प्रयत्न किया पर निकाल नहीं पाए। संयोग से अजामिल पंडित जी ये भी उधर से निकले, तो सखियों ने आवाज लगाई, महाराज ये हमारी सखी जो है दलदल में फंस गई है, आप कृपा करके इसको निकाल दो। अजामिल कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये पूर्व जन्म की बात है। एक प्रसंग को समझ ही लो, एक प्रसंग को समझने के लिए दृष्टांत रूप में है ये। तो कहता है कि नहीं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों को छूता नहीं। अच्छा ठीक है, आप शरीर से मत छुओ,
यदि आपके हृदय में दया हो तो आप किसी वस्तु का सहारा ले सकते हो। अरे लकड़ी डंडा कुछ भी लेकर पकड़ा दो, उसे खींच लो, लेकिन नहीं, अभिमान बस। तो उस कन्या ने श्राप दे दिया, तुम अपने ब्रह्मचर्य के अभिमान बस तो जाओ, तुम वेश्यागामी हो जाओ। अब उसका श्राप लगा, तो ये भी ब्रह्मचारी थे, इन्होंने भी श्राप दे दिया कि तुम वेश्या हो जाओ। भगवान ने मानो दोनों का मनोरथ पूरा कर दिया कि तुम दो घरों में अलग अलग काहे जन्म लोगे, अब जाओ अपना एक ही घर बसा लो। वही पूर्व जन्म के शापानुग्रह बस दोनों एक हो गए। माता पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, वेश्या को लेकर गंगा जी के किनारे रहने लगा, क्योंकि समाज ने त्याग कर दिया। लेकिन भोजन कैसा करना चाहिए? पथ्य। अरे पचा नहीं तो भोजन थोड़ी है तो रोग पैदा करे। संसार में रहने पर जितने भी कर्म करो ऐसे हो जो अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो। अजामिल धीरे धीरे नियम कर्मों से बहिष्कृत होता चला गया, धर्म से विमुख हो गया और सदैव वेश्या के साथ में रहने लगा और क्रमशः उसके 9 बच्चे पैदा हो गए। कितने बच्चे हो गए? 9। एक दिन अजामिल के शिकार खेलने के लिए गया और संयोग से वृंदावन की ओर महात्माओं की एक मंडली जा रही थी। महात्मा लोग पहले 100-200 महात्मा एक साथ में चलते, सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के नियम विचार विमर्श। शास्त्रों में ब्राह्मण को कृषि कार्य वर्जित है, खेत नहीं जोतना चाहिए, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि यदि ब्राह्मण के पास कोई दूसरा साधन नहीं है तो खेत नहीं जोतेगा तो क्या करेगा? तो शास्त्र ये कहता है कि भाई परिस्थिति अगर आपकी वैसी नहीं है तो आप अपने परिवार के भरण पोषण के निमित्त कृषि कार्य करो। ऐसा हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा भी है। शास्त्र के दोनों मत होते हैं, एक लोक मत, एक शास्त्र मत। अभी शास्त्रेश कुशला लोकाचार निबंधिता। तुम्हें बहुत वेद पुराण शास्त्र आते हैं, पर लोक व्यवहार नहीं आता, तुम पंडित नहीं हो। तो अजामिल के 9 बच्चे हो गए और संयोग से महात्माओं की मंडली वृंदावन की ओर जा रही है। पहुंचे जब कानपुर जब प्रदेश में तो शाम हो गई। महात्माओं ने गांव में लोगों से पूछा, भैया कोई है इस गांव में साधु महात्माओं की सेवा करने वाला? और पहले प्राचीन काल में जल के अभाव में जितने भी बड़े बड़े शहर बसे ना, वो सब नदियों के किनारे ही बसते थे। तो गांव के लोगों ने कहा, हाँ महाराज आप तो संत हो, आपका दर्शन मिला। अरे महाराज हमारे गांव में एक ही महात्मा है जिसका नाम है अजामिल और वो गंगा जी के किनारे रहते हैं, चलो हम आपको वहां पहुंचा दें। तो गांव के कुछ लोग मनचले लोग नहीं होते, उन्होंने ले जाकर के महात्माओं की मंडली को अजामिल के यहाँ पहुंचा दिया। वो महाराज गंगा जी के किनारे जो आश्रम बना है वो महात्मा विरक्त संत त्यागी पुरुष महात्मा अजामिल का है। अजामिल घर में नहीं थे। महात्माओं ने जाकर आवाज लगाई, ओम नारायण नारायण। बाहर पर इतने संतों की एक साथ मिली हुई ध्वनि को सुना तो बड़ा शब्द हुआ। अब वो अजामिल की पत्नी निकली जो वेश्या थी, बच्चे निकले 9, संस्कार विहीन, शिक्षा विहीन, न कोई सीताराम न राम राम न प्रणाम न अभिवादन, कुछ नहीं, साथ खड़े हुए। महात्माओं ने कहा ये कैसा संत है जिसके द्वार पर इतने महात्मा आए, प्रेम के बच्चों को, इसकी पत्नी को संस्कार ही। लेकिन क्या करते, अंधेरा होने लगा। तब तक अजामिल शिकार खेल के आया, मांस की पोटली पकड़ी हुई है, एक हाथ में लग्न तलवार है, और जैसे उसने महात्माओं को देखा तो संत दरस जिमी पालक, संत दरस जिमी पालक, संत दरस।
अजामिल के हाथ से वो मांस की पोटली भी छूट गई और भागते हुए आया, दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेट गया। महात्माओं ने देखा, अरे हाँ ये भैया तू कौन? बोले अजामिल महाराज। लेकिन भगवान आप हमारे घर में कैसे रुकेंगे? हम तो वेश्यागामी हैं। यद्यपि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु हमने अपने माता पिता वेद गायत्री सब का त्याग करके वेश्या का रमण किया। हम वेश्यागामी हैं। महात्मा जो नए नए थे ना, क्योंकि महात्मा जानते सिद्ध साधक संत, तो जो सिद्ध थे, जो संत थे, उनके अंदर तो वाणी का कोई विकार नहीं हुआ। किंतु जो अभी भी नए नए महात्मा बने थे ना, गुरु मंत्र अभी लिया, जैसे आप लोगों ने आज 5वां दिन है गुरु मंत्र लिया, आप भी महात्मा हो, तो आपको तो यही लगेगा कि वेश्यागामी के घर में पानी कैसे पिए। पर जो उच्च कोटि का संत सिद्ध साधक है, उसने सोचा अरे इसका तो कल्याण करना चाहिए। क्यों? यद्यपि ये वेश्यागामी है, अगर ये हमें न बताता तो हम कैसे जान पाते। गांव के लोगों ने तो यही कहा ना, महात्मा गंगा जी के किनारे। तो जो महात्मा संत थे, उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं अजामिल, अब रात तो हमें आपके यहाँ गुजारनी ही है, हमारा अपना कोई स्थान तो है नहीं, तो हके हारे हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाता। अब जो नए नए महात्मा थे वो और घबरा गए, बोले गुरु जी पगला गए, ये झूठा वेश्यागामी और उसके यहाँ अन्न भी ग्रहण करें। तो अजामिल गया, दौड़ के अपनी पत्नी को बताया कि देवी कुछ मिले तो दे। उसने कहा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रखा, इनका सबका पेट नहीं भरेगा। बोले जो भी है दे दो, भरे पेट न भरे। तो वेश्या गई, मिट्टी के हांडी में जो भी कुछ रखा हुआ था वो लेकर आई और रख दिया बाहर। अजामिल ने प्रणाम किया, तो वेश्या ने भी प्रणाम किया, बच्चों ने भी प्रणाम किया और आटा का जो भी था वो दे दिया। महात्मा गए गंगा जी के किनारे, सुंदर भक्त स्नान किया, संध्या वंदन किया, उस आटा को गंगा जल में लगाया, अग्नि को प्रज्वलित किया, बाटी बनाई और साधन ही नहीं था। मनुष्य जो भी कर्म करता है परिस्थितियों के अनुसार करता है। हमारे पास भी सारे संसाधन हो, घी तेल बर्तन पर्याप्त हो, अग्नि की व्यवस्था हो, तो हम फिर बाटी चोखा क्यों बनाएंगे? आज जो बाटी चोखा बनता है ये स्वाद के लिए बन रहा है, पर वस्तुतः जिस काल की ये घटना है उस समय बाटी चोखा एक परिस्थिति बस साधन था और कोई साधन नहीं था, साधनों का अभाव था। तो कंडा जलाया, कंडे भी नहीं होते, ये जो गोहरी गोइठा है ना ये भी नहीं होते। तो जंगल में गायें जो चरने जाती थी उनका गोबर जो होता था वो जहाँ सूख जाता था वही इकट्ठा करके। आयुर्वेद में आज भी जंगल में गायों के द्वारा त्यागा गया जो गोबर होता है, उसी गोबर की भस्म से रोग निदान के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो महात्माओं ने जब बाटी बनाई, भगवान का भोग लगाया, अजामिल को भी प्रसाद दिया। यहाँ पर उच्छिष्ट प्रसाद कहा गया। उच्छिष्ट प्रसाद माने क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो और उसी अवसर पर अगर उसमें से कोई आ जाए, कोई शिष्य आ जाए, कोई भक्त आ जाए, उसी समय वो थाली में से उसके हाथ पे रख दे, ये तो है प्रसाद। और यदि कोई महात्मा भोजन करके छोड़ करके थाली को चला जाए, हाथ वाथ धुल ले, आचमन कर ले, अब फिर कह दे कि चेला तुम ये खा लेना, तो ये खाने योग्य पदार्थ नहीं रह गया। जानते हो क्यों? नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् उच्छिष्ट भोजिनः स्वानः। जूठा खाने वाला और खिलाने वाला दोनों कुत्ता होते हैं। आजकल लोग बड़ा समाज में है, पति का जूठा खाने पर प्रेम बढ़ता है। अरे पति यदि खा रहा हो थाली में, उसी समय जब उठने से पहले भोजन कर लिया और अभी उठा नहीं, उसी समय उसकी पत्नी आकर के उसमें से अपना मुंह जूठा कर ले, पति उठ जाए और पत्नी उसमें खाती रहे, ये तो प्रसाद है पति का। अब पति खाकर थाली छोड़ के चला गया,
वो अपना चला गया, वो रोटी बना रही, जब बना पाएंगी सबको खिलाएंगी, उसके बाद वो पति का झूठा प्रसाद खाने जाएंगी, तब तक न जाने कितनी मक्खी उसमें विष्टा कर जाएगी, कितनी गंदगी धूल उसमें पड़ जाएगी, और अंत में उसका क्या है, झूठा खाना और खिलाना दोनों कुत्ता। तो पतिदेव कुत्ता होंगे, पत्नी उनकी क्या होगी, तो कुतिया होंगे। गुरु कुत्ता होगा, चेला वो भी चेला, और चेली वो भी कुत्ता कुतिया होंगे। तो नो शिष्टम कस्यचित् दद्यात् उच्छिष्ट भोजन स्वाद। महात्माओं में झूठा प्रसाद त्यागा नहीं है, अभी प्रसाद ले ही रहे तभी अजामिल को दे दिया, तुम भी खाओ, पत्नी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। खाई कितना, थोड़ा भोजन हो गया, भगवान का भजन किया, रोज 10 माला जपते थे। अजामिल के यहाँ वेश्याकानी के घर में खाया तो 2-5 मालाएं भगवान के नाम से और ज़्यादा जप ली, भगवान की कृपा से इसका अन्न खाया है, उसका भी पाप अक्षय हो जाए। प्रातः काल जब चले तो अजामिल से बोले, अजामिल कुछ दक्षिणा वक्षिणा नहीं दोगे, क्योंकि दक्षिणा ही यज्ञ की पत्नी हो, दक्षिणा नहीं मिली तो यज्ञ सफल नहीं होगा, तुमने हमें भोजन कराया, इसे सफलता तुम्हें मिली, दक्षिणा दो, अब कुछ हो तब न दे। अच्छा कुछ नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, तुम नारायण नाम का दान दे दो, तुम्हारे पत्नी के जो बालक पैदा होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। कितने महात्मा दूरदर्शी थे, कोई अल्ट्रासाउंड में एक तरह महात्मा ने देखते ही बता दिया तेरे बेटा होने वाला। अजामिल नाम रख देना, और उसका नाम अजामिल हो गया। अजामिल ने कहा कि तुम नारायण नाम रख दे, बस अजामिल का कल्याण हो जाएगा, बस महात्मा गण चलेगा। अजामिल के यहाँ जब बालक पैदा हुआ उसका नामकरण रखा गया नारायण। अब तो छोटा बालक था, तो जब भी कोई काम हो तो नारायण बेटा इधर आना, नारायण ये करो, नारायण हमारा सहयोग करो, नारायण ये करो। तो नारायण नारायण करते करते अजामिल का हृदय पवित्र होने लगा। और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जिस भवसागर में पड़े हो इसका भी उद्धार हो जाता भगवत नाम स्मरण से। अजामिल नारायण नारायण करते करते पवित्र हो गया, और वो भी समय आ गया कि जब उसकी मृत्यु का समय आया, उम्र पूरी होने लगी। यमराज के 3 दूत आए, सकृन्मम कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागयैः न ते यमं पाशुभृतस्य तद्भटां स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्णे स्मृताः। अजामिल ने यमराज के 3 दूतों को देखा। विचार करो, यदि हम आप में से कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करे तो थाने से कितने फोर्स आएगा। अरे एक सिपाही आके पकड़ के ले जाए, एक दरोगा मोटरसाइकिल ले आए पकड़ के लेके चला जाएगा, हम लोग रोक पाएंगे। बहुत बड़े बड़े बदमाश जो होते थे उनके लिए फोर्स आता था, 2 थानों की पुलिस आई, 4 थानों की आई, पर सामान्य अगर कोई अपराधी है उसके लिए तो एक सिपाही का। अजामिल जैसा पापी उसके लिए बहुत 3 दूतों की क्या आवश्यकता। तो मालूम कहते हैं कि प्रत्येक जीव धर्म अर्थ और काम ये 3 की प्राप्ति को सहज नहीं कर लेता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई पापी भी क्यों न हो। हर व्यक्ति गरीब होगा, पापी होगा, वर्णाश्रम रहित होगा, फिर भी वो धर्म करेगा कि नहीं करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अपनी बेटी का विवाह करेगा कि नहीं करेगा भाई? और बेटी की विवाह में बारातियों को खिलाएगा, वो अन्नदान हुआ कि नहीं हुआ? और गरुड़ पुराण में 10 महादानों में नमक का दान सबसे श्रेष्ठ कर माना गया। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ कि जो व्यक्ति चारपाई पर पड़ा हो, 6 महीने हो गए, साल भर बीत गया, 2 साल हो गया, न वो ठीक हो रहा है न मर रहा है, उसके हाथ पर रविवार के दिन नमक रखवा दो, या एक थाली में नमक भरो, उस थाली के नमक पर उसका हाथ रखवाओ, संकल्प करा के किसी गोसाई ब्राह्मण होता है, या ये जो शनिवार के दिन तेल इत्यादि लेने आते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हाँ
तेली जो आते हैं वो भी जोशी पंडित जो होते हैं। आप लोग क्या होते हैं? हाँ, किसी भी ब्राह्मण को दान करा दो, यदि उसका जीवन शेष होगा तो रोग से मुक्त हो जाएगा, और यदि उसका जीवन में अवशेष नहीं बचा तो नमक का दान कराने के बाद रोग तुरंत मर जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बस, फिर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। हम लोग देखते थे कि एक जल में एक कीड़ा होता है जिसको जोक बोलते हैं, और तालाब में जब भैंस जाती थी तो वो जोक चिपक जाती है उनको, और एक तरफ नहीं दोनों तरफ से चिपकती है वो। उसको पकड़ के छुटाओ तो वो चिकनी होती है, वो छूटती नहीं जल्दी, और थोड़ा सा उसके ऊपर नमक डाल दो झट छोड़। जो जीवात्मा इस शरीर में 50 साल तक रही, 100 साल तक रही, 90 साल तक रही, जितना जो व्यक्ति जीवित रहा, कल से तुम्हें लोग कथा कहो फिर हम सुनेंगे। किराए के मकान में जो किराएदार रहता है उसको भी अगर कहो भैया खाली कर दो तो वो भी कहता है कि हमने कौन सा ऐसा अपराध किया, समय पर किराया दिया, आपके मकान में कोई तोड़फोड़ भी नहीं की, कब्जा करने की भी भावना हमारी नहीं है, सब कुछ तो सही है, फिर हमारा व्यवहार कौन सा गलत है जो निकाल रहे हैं। और जो जीवात्मा इतने दिनों तक रहेगी साइड में छोड़ दी, नमक डालते ही जो छोड़ दी। इसलिए अंत काल में नमक दान भी बताया गया। तो पापी व्यक्ति भी कन्या का विवाह करेगा तो अन्नदान भी हो जाएगा, लवड़ा भी दान, नमक का भी दान हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा तो जितना भी गरीब होगा अपनी बेटी के लिए तो कम से कम वस्त्र देगा ही देगा, अपने जमाई के लिए वस्त्र देगा ही देगा, नहीं देगा। कुछ न कुछ तो स्वर्ण दान हो ही जाएगा, क्योंकि 10 महादानों में स्वर्ण दान भी महादान है। तो नहीं कुछ कर पाएगा कम से कम नाक का कील ही दान कर देगा, लवंग दान नहीं कर पाएगा। लेकिन धर्म हो जाएगा, अर्थ की प्राप्ति की जब बारी आएगी तो कितना भी व्यक्ति गरीब हो, नौकरी लगी नहीं, सरकारी भी नहीं, प्राइवेट भी नहीं, तो वो मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, कुछ तो करेगा, पर उसको पैसा भी प्राप्त हो जाए। शादी विवाह हो जाएगा तो काम की भी प्राप्ति हो, परंतु भगवान की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और भगवान की भक्ति के बिना जो मोक्ष मिलेगा नहीं तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसलिए अजामिल पापी था, वेश्यागामी था, धर्म भी होता, अर्थ के लिए भी न जाने किसी की हिंसा करता, किसी को मार देता था, कुछ जो सोना चांदी मिलता था वो लूट लेता है। अब वेश्यागामी था ही तो काम की भी पर्याप्त पूर्ति हुई, पर मोक्ष का साधन उसने बना नहीं पाया। और मरते समय यमराज जी के 3 दूत आए, उसका यही मतलब है कि पापी पुरुष भी धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त कर सकता है, पर मोक्ष उसे नहीं मिलता है। अब अजामिल भगवान के स्मरण करता है, किस रूप में? पुत्र रूप में। दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायणम होयम लालनेन सुरोते बहुत जोर जोर से आप्लावित होकर के चिल्ला रहा, पुत्र हमारी रक्षा करो, नारायण हमारी रक्षा करो, नारायण हमें इनसे बचाओ, नारायण हमें इनसे बचाओ, भय लग रहा है। और नारायण नारायण जब कहा तो अपने स्वामी नारायण का नाम स्मरण करते हुए जब उस अजामिल को भगवान के पार्षदों ने देखा तो 4 पार्षद भगवान के आए। तुरंत यमराज के दूतों से संवाद शुरू हो गया। बोलो इसे क्यों ले जा रहे हैं? बोले ये पापी है। क्या प्रमाण है? ये पापी है, इसका क्या प्रमाण है? बोले पाप की प्रमाण ये है कि 14 ऐसे हैं जो प्रत्येक जीव के कर्म का साक्षी है। हम लोग कहते हैं ना, कौन साक्षी है तुम्हारा? तो आदित्य चंद्रावलिलो नलस्य द्यौर्भूमिरापो हृदयम यमस्य
आहस्यरात्रि सौभे च संधे धर्मस्य जानाति नरस्य दुःखम्। प्रत्येक जीव के लिए जो वेद निषिद्ध कर्म करते हैं, चलहि कुपंथ वेद मग छाणे कलिमल कृष्ण कलेवर भाणे, उनके लिए भगवान ने 14 लोग लगा रखे। ये गवाही देते हैं कि कैसा कर्म किया। उनमें गुरु, अग्नि, अदिति, वेद, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अपना हृदय, दोनों संध्याएं, दिन रात, ये सब गवाह हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, पूछो क्या पाप किया इसने? और तुम ये भी जानते हो कि नेश्यामो तदनिर्वेशम्यत दंडेन सिद्धति, जो भगवान का स्मरण करता है वो दंड के भाग से रहित हो जाता है, उसको तो दंड का भोग प्राप्त ही नहीं होता, वो शुद्ध हो गया। अभी इतनी देर से नारायण नारायण घट रहा, फिर पाप कहाँ रह गया? सुखदेव जी कहते हैं, एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधार्याकृतान्दानं प्रत्याहुर्नयतो विदाता। भगवान के पास धर्मवेत्ता विष्णु देवदूतों का वक्तव्य सुनकर के उनसे बोले, आओ यदा नारायणायेति जगार चतुराक्षरम, नारायण ये 4 अक्षर का भगवान का नाम जो ले लेता है फिर वो पापी नहीं रहता। इतना ही नहीं, पतितस्खलितो भगन संदस्तप्ते आहत हरिद्देवसेनाः पुमानारहतियातनाम, जो भी गिरते समय, सोते समय, पैर फैलाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते जागते, किसी भी क्रिया पर, खाने बैठे पड़े उठाने राम कहते बड़े सयाने, किसी भी परिस्थिति में भगवत नाम लेने वाला व्यक्ति यम यात्रा को प्राप्त नहीं होता। फिर भाई सांकेत्यम आदिहास्यम वास्तुभम हेरणमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष भैरम विदु। बताओ ये कहाँ पापी रह गए? हे यमदूतों, ये पाप से रहित हो गया, अब तुम जाओ। लेकिन वो लेने आए थे, जाए कैसे? तो भगवान के पार्षदों ने 2-4 उनको प्रसाद भी दिया, कुछ थोड़ा बहुत उनको दंड दिया, तब वहां से भागे। जब भाग करके वो यमपुरी गए तो यमपुरी में जाकर के क्या देखते हैं कि भगवान यमराज नेत्र बंद किए हुए ध्यान कर रहे हैं। जब ध्यान से जगे तो यमदूतों के ऊपर दृष्टि पड़ी, किसी का यहाँ पर कटा, किसी का यहाँ फूटा, किसी का यहाँ टूटा, किसी का ये फटा, शरीर के छत विछत भगवान ने देखा और यमदूत रो रहे खड़े खड़े। तो यमदूतों ने हाथ जोड़कर यमराज जी से विनम्र प्रार्थना की, प्रभु निशम्य देवा सुभटोपवर्णितम राजा प्रचित। धर्मराज के प्रति क्या संवाद हुआ? तब वो पूछते हैं, कति संदिहतास्तारो जीवनो कस्य वै प्रभो त्रैविध्यम पूर्वका कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। हे भगवान, हमें एक बात बताओ कि संसार में दंड देने वाले लोग कितने हैं? आप ही हो और भी कोई है? आपके कहने से हम अजामिल को लेने गए तो हमारी ये दुर्गति हो गई, तो कौन कौन है? अब भगवान यमराज जी ने नेत्र बंद विचार करके देखा कि आखिर ये समस्या है क्या, और जब नेत्र बंद करके जो देखा तो भगवान के पार्षदों का वो दर्शन हुआ। भगवान के पार्षदों ने हमारे दूतों को दंडित किया है, सारा संवाद उन्होंने देख लिया। क्यों दंडित किया है? तब हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया हमारे भी स्वामी नारायण है, हम उन्हीं की आज्ञा पालन करते हुए संसार में पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वाले जीवों को दंड देते हैं, हम उन्हीं की आज्ञा मानते हैं। पर हमसे भी जब कभी कोई भूल हो जाती है तो हमारे स्वामी हमें इसी प्रकार से समझा देते हैं। आज जैसे तुम्हें मारा तो हमें शिक्षा मिलेगी कि भगवान के भक्तों के पास तुम्हें कभी नहीं भेजे। अब हम तुम्हें नियम बता देते हैं। जिह्वान भक्ति भगवद गुणनामधेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति
यच्छ्रये कदापि तानालयध्वमसतो कृत विष्णु प्रत्यान। एक बात ध्यान रखो, उसी को लाना जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न जपती हो, जो अपने चित्त में कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान न करता हो, जिसका मस्तक कभी भगवान के श्री चरणों में न झुकता हो, जो पैरों से चलकर कभी भगवान का दर्शन करने न जाता हो, साधु संतों को दर्शन न करता हो, ऐसे पुरुषों को तुम दंडों से पीटते हुए मेरे समीप ले आना। जो भगवान के चरण कमलों का भक्ति सुधा माधुरी का रसपान करते हो, ऐसे व्यक्तियों को दर्शन करना, उनको प्रणाम कर लेना, उनके पास भी मत जाना। जो परमहंस हैं, धर्म में प्रवृत्त हैं, भगवत भजनानंदी हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद से तो हमारा भी ये राज्य चल रहा है। इसलिए उनके दर्शन करना, लौट लाना, जाना। अब तो जब भगवान श्री यमराज जी ने अपने दूतों को समझा दिया और इधर अजामिल की स्मृति जो थी वो प्रबुद्ध हो गई, अब यमदूत भी ले नहीं गए, भगवान के पार्षद भी अजामिल को ले नहीं गए, वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे वो रुग्णावस्था ठीक हो गई, स्वस्थ हो गए, और जैसे ही वो स्वस्थ हुआ वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है, बच गए नहीं तो यमपुरी में फंस गए थे, तुरंत वहां से चला हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जाकर के भगवत भजन करते हुए 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल ने भगवत प्राप्ति कर ली, मुक्त हो गए। प्रेम वृंदावन बिहारी।